गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड की पाठशाला। और आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड चैप्टर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको हम पढ़ लेते हैं जैसे, और ये आपको साइड में भी शो हो रहा होगा। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो इसमें 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये जो शून्य हैं ये किस तरह के निकालने हैं हमें, और जो इनकी सत्यता की जांच करनी है वो किस तरह हमें करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको जान लेते हैं। तो जो हमारा जो चैप्टर है बहुपद, उसमें एक परिचय दिया हुआ है कि बहुपद px का शून्य ज्ञात करने का अर्थ है बहुपद समीकरण px बराबर 0 को हल करना। मतलब जो हमारी समीकरणें जो हमको दी हुई हैं उनको क्या करना है, 0 के बराबर रख के हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो इसमें शून्य होंगे वो 2 शून्य खाएंगे। हर किसी जो हमारी समीकरणें हैं, हर किसी समीकरण के 2 शून्य होंगे, क्योंकि ये जो समीकरणें होंगी ये द्विघात समीकरणें होंगी। ठीक है, और इसमें जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसमें 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं कि शून्यों का योग, क्योंकि जो सत्यता की जांच करनी है हमें इन्हीं के आधार पर करनी है। शून्यों का योग बराबर माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यों का गुणनफल बराबर अचरपद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचरपद क्या होते हैं कि अचरपद जो इनके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं लगा होता है वो अचरपद होते हैं। चलिए इसको जो फॉर्मूला है इनको यूज़ कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में, और भी बेटर तरीके से इन सभी को समझ लेते हैं इनको कैसे यूज करना है। तो चलिए हम पहले जो क्वेश्चन था हमारा उसकी ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, इसके हमें शून्य बताने हैं और इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए देखिए, ये एक द्विघात समीकरण है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। द्विघात समीकरण सोल्व करने के क्यों आपको पता होगा कैसे सोल्व करना है। तो 8 एकम 8, और 8 कैसे टुकड़े करनी है, जिन्हें हम घटाकर 2 आए। तो देखिए, तो 8 के जब हम टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है, तो जो आएगा हमारा वो आएगा 4 माइनस के 2 और x माइनस के 8। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x माइनस के 8। ठीक है, अब देखिए इनको करना क्या है कि इसको थोड़ा उलट पुलट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस प्लस के 2x, यहाँ लिख लेते हैं माइनस के 4x माइनस के 8। ठीक है, तो अब इनको जोड़े बना लेते हैं इनके। अब इनके जोड़े बन गए तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस के 2, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4 कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस के 2। तो अब इन दोनों में से x प्लस के 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचाएगा x माइनस के 4। ठीक है, और यदि हमें जो इस परिचय बताया था कि इसमें क्या करना है, जो px हमारा बहुपद है उसको 0 के बराबर रखना होगा। तो यदि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस के 4 बराबर 0। तो x बराबर प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 2, और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 4। तो जो उनके शून्य का है वो आया माइनस 2 और 4। अब इनकी जो सत्यता की जांच करनी है वो किस आधार पर करनी है, वो सूत्र के आधार पर करनी है। ठीक है, चलिए हम जो सूत्र थे हमारे शून्यों का योग जो हमने लिख रखे हैं कि शून्यों का योग बराबर है माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य का गुणनफल बराबर अचरपद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो चलिए इसमें रख के इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले करते क्या है कि पहले जो हमारा योगफल वाले थे उनको कर लेते हैं। हमें करना क्या है, शून्यों का योग। शून्य का है हमारे कितने, माइनस के 2 और 4, तो इनका योग क्या होगा। तो यहाँ पर योग लिख लेते हैं माइनस के 2 प्लस के 4। अब करना क्या है, यहाँ माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस तो जो का तो रहेगा, एक्स का गुणांक देख लेते हैं क्या है। एक्स का गुणांक देखिए, जो हमारी समीकरण थी यही थी। ठीक है, यहाँ पर एक्स का गुणांक देखिए, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस के 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक भी बताएं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, क्योंकि किसी चीज़ की गुणा में अगर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस के 2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। तो देखिए यहाँ 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो हमारा ये इक्वल आ गया है कि शून्यों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमने सत्यापित कर दिया है कि मतलब जो हमारा आंसर आए हुए हैं, जो हमारे शून्य आए हुए हैं वो सही आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अब गुणनफल वाले बारे में भी यूज़ कर लेते हैं। तो शून्यों का गुणनफल हमारे शून्य क्या है, माइनस के 2 और 4। अचरपद देख लेते हैं, अब अचरपद क्या है। तो देखिए जो अचरपद है हमारा उसको देख लेते हैं, अचरपद है क्या। तो जो हमारा अचरपद है यहाँ पे देखिए, जो हमारा अचरपद है वो क्या है, 8 माइनस के 8 है, क्योंकि अचरपद हमने बताया था कि जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है वो ये अचरपद होता है। ठीक है, और जो चरपद होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 8। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें पता है 1 है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस के, और ये भी हो जाएगा माइनस के 8। तो ये भी हमने सत्यापित कर दिया है। तो मतलब हमारा ये सब आंसर आ गया है और हमने ये सत्यापित भी कर दिया है। चलिए हम जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 उसकी ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 4x एस स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1, इसके हमें शून्य बताने और अचरपद बताने। ठीक है, तो चलिए शून्य बताने और इसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो पहले ये जो द्विघात समीकरण है इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4 एकम 1 की गुणा 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 कैसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के 2 आए। ठीक है,
जोड़ के 4 आई, हो जाएंगे 2 प्लस के 2, ये हो जाएगा माइनस के 2s, ये भी माइनस के 2s प्लस 1। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो हमारा कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा 2s, और अंदर बचेगा हमारा 2 दूनी 4, हो जाएगा 2s माइनस के 1। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉमन माइनस के 1, अंदर बच जाएगा 2s माइनस के 1। अब इनमें से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2s माइनस के 1, और एक आ जाएगा हमारा 2s माइनस के 1। तो हमारे दोनों सेम ही आए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये सेम भी आ सकते हैं। तो यदि 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर 0, तो 2s माइनस के 1 बराबर 0 और 2s माइनस के 1 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर ये तो इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2। तो ये भी s बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ये 0 है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हमारे जो शून्य का है वो आए 1/2 और ये 1/2, तो 2 शून्य का आ चुके हैं हमारे। ठीक है, अब देखें अब इसके में सत्यता की जांच करनी है, तो मैं पहले क्या करना है कि शून्य का योग, तो मतलब 1/2 प्लस 1/2 माइनस x का गुणांक। अब हमें x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो देखिए x यहाँ x की जगह s है, तो s का गुणांक क्या हो जाएगा माइनस के 4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस के 4। ठीक है, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारा 4, आप इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो 1/2 और 1/2 कितने हो जाएंगे हमारे 1 हो जाएंगे, क्योंकि हाफ और हाफ कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 एकम 4, तो 1 बराबर 1, ये हमारा सिद्ध कर दिया हमने, मतलब ये हमारा सही है। तो चलिए शून्यकों का गुणनफल भी कर लेते हैं। तो हाफ 1/2 गुना 1/2, अचर पद कितना है हमारा, तो पहले अचर पद देख लेते हैं। अचर पद कितना है हमारा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, तो हो जाएगा ऊपर ऊपर वाले गुना 1 और नीचे नीचे वाले गुना 4, और ये बटा 1/4। तो ये भी हमारा सेम आ गया है, तो मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल क्लियर है, मतलब जो शून्य का है वो हमारे सही है। ठीक है, और इनकी सत्यता की जांच भी हो चुकी है। तो अब जो इससे अगला क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x। तो क्या किया गया है, इसमें जो अचर पद था हमारा उसमें पहले लिख दिया गया है। तो चलिए इसको सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, अब इस जो बात समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 की गुणा 6 से 6 18। ठीक है, और 18 कैसे टुकड़े जिन्हें घटा के 7 आए, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7, तो जाएगा 6x स्क्वायर 9x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2x माइनस के 3। अब देखिए इसमें से कॉमन लेना है, तो 6 और 9 में कॉमन क्या है 3 है, क्योंकि 3 इन दोनों का गुणनखंड है। ठीक है, तो 3 कॉमन है और क्या है x कॉमन है, और यहाँ पे बचा क्या 3 दूनी 6, 2 बचा, और x 1 ले लिया तो 1 x बचा, यहाँ पर बचा क्या 3। यहाँ पे भी हमें यही बनाना है, तो करना क्या होगा कि यहाँ पे हमने एक कॉमन लेना होगा इन दोनों में से। ठीक है, जब एक कॉमन लेंगे तो ये बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस के 3 और 3x प्लस के 1, इनमें से कॉमन ले लिया हमने ये। अब यदि 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0, तो जो 2x माइनस के 3 बराबर भी 0 होगा और 3x प्लस के 1 बराबर भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा इधर जाके 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस के 1 और x बराबर माइनस के 1/3। तो हमारे जो शून्य का है वो आया 3/2 और माइनस के 1/3। अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो करना क्या है, शून्यकों का योग करना है, तो योग करेंगे तो 3/2 और हमारा शून्य क्या था माइनस के 1/3, तो प्लस माइनस के 1/3 माइनस x का गुणांक। तो यहाँ देख लेते हैं x का गुणांक क्या है माइनस के 7, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गए 7, 7/6 बराबर 7/6। ये हमारा इक्वल आ गया है इनका योग। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल भी कर लेते हैं अब। माइनस के 1/3
अचर पद कितना है हमारा, अचर पद कितना है माइनस के 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, तो हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस के 3 और 3 दूनी 6 माइनस के 3/6। तो इनका जो गुणनफल आया वो भी सेम आ गया है। ठीक है, ये भी सिद्ध कर दिया हमने, ये भी सिद्ध कर दिया। ठीक है, जो तो हमारा ये आंसर भी आ गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि 4u² + 8u। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई भी अचर पद नहीं है। अगर इसमें कोई अचर पद नहीं है तो इसको सोल्व करना और भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें करने क्या है, सिर्फ इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो ठीक है, इसमें से कॉमन हो जाएगा 4 और 8 में से, और u में से एक u कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा सिर्फ u, और यहाँ बचेगा 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2। तो ये सोल्व हो गया सिर्फ यहाँ तक। तो यदि 4u² + के 8u = 0, तो इसमें दो इसके गुणन करने 4u और u + के 2, तो 4u = 0 हो जाएगा एक, तो u बराबर भी 0, और जो दूसरा है हमारा u + के 2 = 0, तो हो जाएगा u - के 2। तो इसके जो शून्य का है हमारे यहाँ 0 और -2। तो चलिए इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो जांच कैसे करनी है वो हम आप लोग की इतनी देर से करते आ रहे, तो आप लोगों को ये पता लग गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि शून्यों का योग करना है। तो शून्य क्या क्या है हमारे 0, और क्या है हमारे -2। तो यहाँ पे -x का गुणांक, तो x का गुणांक देख लेते हैं। तो x की जगह यहाँ पे u है, तो यहाँ पे u का क्या है, गुणांक क्या है 8 है, तो हो जाएगा -8। x² का गुणांक क्या है 4 है। ठीक है, तो x² की जगह क्या है, यहाँ पे u है, तो u का स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 4, तो हो जाएगा -2, और 4 दूनी 8, ये भी हो जाएगा -2। तो इक्वल आ गया है। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। शून्य का गुणनफल करने के लिए चलिए देखते हैं। तो शून्य क्या है हमारे 0 और -2। अचर पद कितना है, अचर पद इसमें है ही नहीं सवाल में, तो अचर पद की जगह क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। और x² का गुणांक कितना है 4, तो हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0। तो ये भी इक्वल आ गया, और हमने ये सिद्ध भी कर दिया। तो ये हमारा आंसर है। चलिए अब जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - के 15। ठीक है, इसमें अचर पद है, लेकिन क्या है इसमें x नहीं है। इसमें ना सिर्फ x की जगह t² है, लेकिन एक अलग t नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व कैसे करना है देखते हैं। तो करना क्या है, जो 15 है इसको हमें स्क्वायर में तोड़ना है। तो 15 को कैसे तोड़ेंगे, स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे कि √15 का स्क्वायर, क्योंकि जब हम √15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 ही आ जाता है। ठीक है, तो ये जो अब ये बन गया है a² - के b² का फॉर्मूला। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो a² - के b² का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, a + b और a - के b, ये है a² - के b² का फॉर्मूला। तो ये इसी के रूप का है, तो इसको तोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, t + के 15, एक बार इनको जोड़ लेंगे, और एक बार क्या करेंगे, इनको घटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यदि t² - के 15 = 0, तो t + के √15 = 0, और t - के √15 = 0। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा t = - के √15, और ये हो जाएगा t = √15। तो हमारे जो शून्य का है वो आए हैं - के √15 और √15 प्लस के। तो इसको अब सत्यता की जांच कर लेते हैं इनकी। ठीक है, कि ये सही आया या नहीं आया शून्य। ठीक है, तो शून्य को का योग कर लेते हैं। तो शून्य का - के √15 और प्लस के √15 माइनस x का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे ना x है ही नहीं। ठीक है, तो x का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, और x² का गुणांक, x² का t² है मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए √15 माइनस √15 मतलब √15 में से √15 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, तो हो जाएगा 0 = 0, इक्वल आ गया हमारा। ठीक है, अब शून्य का गुणनफल कर लेते हैं। तो - के √15 गुना √15। अचर पद कितना है हमारा, अचर पद देखिए, अचर पद है - के 15, तो यहाँ पर लिख लेते हैं - के 15। x² की जगह यहाँ पे क्या है, t² है, t² का गुणांक क्या है 1 है। ये भी √15 और √15 की गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा - के 15 बराबर - के 15, तो ये भी इक्वल आ गया। तो हमने इनकी सत्यता की जांच भी कर लिया कि ये जो शून्य का है वो हमारे बिल्कुल सही आए हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब जो अगला इसका क्वेश्चन है, जो तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की 3x² - के x - के 4। तो इसको दिए गए समीकरण है, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो 3x², 4 3 12, 12 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के क्या है 1 आए, तो ये हो जाएंगे 4 - के 4।
हम इनको आगे सोल्व कर लेते हैं। माइनस के 4x प्लस के 3x, ठीक है, और माइनस के 4। अब देखिए करते क्या है, यहाँ पे है ना हमें जोड़े बनाने हैं, तो हम क्या कर लेंगे, जो 4 और 4 वाले इनको एक साइड कर लेते हैं और 3 वालों को एक साइड कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस के 3x हो जाएगा माइनस के 4x माइनस के 4। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3x, यहाँ पे बचेगा x प्लस के 1, यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस के 4, यहाँ पे बचेगा x प्लस के 1। अब कॉमन आ जाएगा x प्लस के 1 और बचेगा जो 3x माइनस के 4। तो फिर यदि 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0, तो x प्लस के 1 बराबर 0 और 3x माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 1 और ये हो जाएगा 3x, इसको सोल्व कर लेते हैं 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। तो हमारे शून्य का आ गया -1 और 4/3। अब इनको सत्यापित कर लेते हैं कि जो शून्य का है वो हमारे सही आया या नहीं आया, ठीक है। तो इसको करना क्या है कि पहले शून्यकों का योग कर लेते हैं। शून्य का है -1 प्लस 4/3 माइनस x का गुणांक, x का गुणांक क्या है -1 है और x स्क्वायर का गुणांक 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 3, ये हो जाएगा -3 प्लस के 4/3। ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, 4 में से 3 गए 1 बचेगा, 1/3 बराबर 1/3, ये एक वाला आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल करके। तो -1 गुणा 4/3, अचर पद कितना है, अचर पद कितना है कि -4 है अचर पद, और x स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो ये भी 4 × 4 करेंगे तो -4/3 बराबर 4/3। तो ये वाला भी इक्वल आ गया है और ये वाला भी इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब जो हमारे शून्य का आए हैं वो हमारे बिल्कुल सही आए हैं और हमने इनकी सत्यता की जांच भी कर ली है। तो यही हमारा आंसर भी हो जाता है। और स्टूडेंट इस सवाल के साथ जो हमारा क्वेश्चन 1 था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो क्वेश्चन 2 होगा, इससे जो अगली वीडियो होगी हमारी नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो जो होगी हमारी, उसमें हम इसको कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।